आज मैं निजी कार्यक्रम में आया था। हमारे देश के आइस के बहुत बड़े डॉक्टर सचदेवा ने यहाँ पर अपने सेंटर फॉर साइट की शाखा खोली है। पूरे देश भर में भी आई के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनके हॉस्पिटल्स के द्वारा जो बहुत क्रिटिकल केयर वाले आई के ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि गुड़गांव में, गुवाहाटी में, सिलीगुड़ी में, देश के बहुत सारे भाग में उनके आई के स्पेशलिटी के अपने हॉस्पिटल हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है। मैं पर्सनली उनसे बहुत हमेशा जुड़ा रहा हूँ और मेरा एक लंबे समय से उनके साथ वादा था। तो आज मैं उनके सेंटर के उद्घाटन के लिए आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका ये जो सेंटर फॉर साइट आंखों का अस्पताल है वो इलाके की सेवा। सर, पर्यावरण को लेकर के आपके डिपार्टमेंट में क्या नवाचार हो रहा है उसको? देखिए, 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में एक नया कार्यक्रम दिया, वो है एक पेड़ माँ के नाम। धरती पे हमें लाने वाली हमारी माँ है और धरती पे पालने वाली हमारी धरती माँ है। और हमें जो फूड मिलता है, जो हमारा भरण पोषण तो हमारा नहीं, धरती पे रहने वाले सभी लिविंग बीइंग का, वो तो प्रकृति के पेड़ों से ही आता है। और इसलिए सब लोग अपनी माँ के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ग्रेटिट्यूड के लिए, कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद के लिए धरती माँ को एक पेड़ के रूप में उपहार दें और इसलिए अपने जीवन में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी तक 5 जून के बाद 2 महीने में 26 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा, जो हम हैं वायु प्रदूषण और बाकी विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 12 अगस्त को एलिफेंट डे हमने मनाया, उससे पहले लॉयन डे मनाया, लेकिन कल मैंने ट्वीट किया है अभी बारिश आई है तो काफ़ी सारी नदियों और तालाबों में पानी आया है। प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर का कार्यक्रम शुरू किया। दुनिया भर में अच्छी झीलों के संरक्षण को रामसर साइट्स का एक दर्जा दिया जाता है। कल मध्य प्रदेश की 2 झीलों को और तमिलनाडु की एक झील को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी रामसर साइट्स की संख्या अब भारत की 85 हो गई है, जो फ्लड मैनेजमेंट का भी काम करती है, वाटर का भी काम करती है, फूड का भी काम करती हैं। लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को एक महत्व देती है। मैंने हरियाणा में भी पिछले वर्ष अपना रोहतक के पास भिंडूवास और गुड़गांव के पास जो कि सुल्तानपुर झील है, जहां बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, उनको भी रामसर साइट का दर्जा दिया था। हमने कार्यक्रम भी करा था। तो इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, आधा देश काफी गर्मी। देखिए, हैबिटेट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट, इसको करना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारे पास साधन आ रहे हैं, मौसम के साधन आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली भी बहुत आवश्यक है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिशन लाइफ चलाते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते IIT के स्टूडेंट्स के बीच में गया था। मैंने एक 45 दिन का कैंपेन किया है, आइडिया फॉर लाइफ। उसमें सेव वाटर, सेव फूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिजिटल वेस्ट। अभी सबके हाथ में प्लास्टिक के हैं, मोबाइल प्लास्टिक के हैं। 3 साल में एक आदमी भी अपने माइक और फोन उठा के फेंकेगा तो 140 करोड़ ये जो एक जगह में जाएंगे, कितना बड़ा कचरा इकट्ठा होगा। इसलिए प्लास्टिक मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिर एनर्जी को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी हम पृथ्वी से उत्पादन करके लेते हैं। इसके लिए हम आइडिया फॉर लाइफ चलाते हैं और उसी में जो आपका प्रश्न आता है, आधा सुखाड़ है और आधे में बाढ़ है। जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ लेके जाएंगे तो अपने जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका बेहतरीन प्रबंध कर पाएंगे। देखिए, पहले एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी, बाद में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और फिर सरकार के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय
रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, जिसने सभी राजनीतिक दलों के सुझाव मांगे थे, सभी संस्थानों के सुझाव मांगे थे। और चूंकि पहले भी पार्लियामेंट की भी जो रिपोर्ट आई है, कांग्रेस के समय में भी जो रिपोर्ट आई है, वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की सभी पार्टियों के लोग उसमें सदस्य होते हैं। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि देश में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के लिए एक देश एक चुनाव के विषय को जो सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज देश में हमें लाल किले के संबोधन में संकल्प के रूप में दिया है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये सरकार एक व्यापक सहमति के साथ इसको आगे बढ़ाए। सर बात करें कोलम का, तो बहुत दुख है, कहीं आरोप लगता है कि षड्यंत्र हुआ उनको। हम अपने खिलाड़ी के प्रति बड़ी भावना रखते हैं, सम्मान रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत डॉक्टर सचदेवा जी के भी आया था, इनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है और पार्टी ने इस समय मुझे महाराष्ट्र का दायित्व दे रखा है और मैं लगभग लगातार पूरा समय महाराष्ट्र में हूँ। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र जांच है। जांच तो एजेंसी करने के बाद न्यायालय ही निर्णय देता है। तो हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, संस्थानों पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता के घर जाते मारे नहीं, सिर्फ गलत आरोप है, तथ्यों को उनको ढंग से देखना चाहिए। वो तो एक षड्यंत्र है, उसके मामले में पहले क्लियर किया